एस फॉर स्टडी मतलब नथिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नथिंग पर। आज हम आपको ऐसा टॉपिक के बारे में बताएंगे जो मेडिकल टर्म में हर बार पूछे जाते हैं, कई बार ये इंटरव्यू में भी पूछते हैं ये सारे क्वेश्चन इनके बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हमारी पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। आज हम आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड के बारे में बताएंगे, मतलब जो हम आपातकालीन स्थिति में जो एक कोड के थ्रू आपस में स्टाफ से, डॉक्टर से बात करते हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड आर यूज इन हॉस्पिटल वर्ल्ड वाइड टू इनफॉर्म इमरजेंसी टू ऑल स्टाफ। मतलब जो हॉस्पिटल आपातकालीन कोड होते हैं उससे भी हॉस्पिटलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल किसी भी आपातकालीन स्थिति को वहाँ के कर्मचारियों को बताने के लिए किया जाता है। ये मतलब इसलिए यूज किए जाते हैं कि हमारा जो पेशेंट आए हुए हैं, कोई ओपीडी है, आईपीडी है, कोई अटेंडेंट है पेशेंट की, उनको कोई दिक्कत ना हो, और हमारा स्टाफ है वो स्टाफ है, डॉक्टर है या फिर कोई कर्मचारी है, उनको ये बात समझ में आ जाए कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या इमरजेंसी आई है। दिस कोड हॉस्पिटल स्टाफ कैन ईजिली अंडरस्टैंड टू दिस पेशेंट डू नॉट पैनिक एंड स्ट्रेस। अब देखो, इस कोड को हॉस्पिटल के स्टाफ आसानी से समझ जाते हैं। इससे हॉस्पिटल के मरीज़ को न तो कोई परेशानी होती है और न ही वह घबराते हैं। इसलिए हम एक हॉस्पिटल में कोड के ज़रिए बात करते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा कोड ब्लू। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। ब्लू कोड एक्टिवेट्स ड्यूरिंग द कार्डियक अरेस्ट एंड रेस्पिरेशन अरेस्ट। मतलब जब ब्लू कोड एक्टिव होता है, मतलब जब हमारा कोई स्टाफ बोलता है कि एक कोड ब्लू एक्टिवेट, तो उसका मतलब होता है कि किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया है। तो उसके लिए हमें तुरंत जाना चाहिए और उसका सीपीआर वगैरह का ध्यान देना चाहिए, उसको देना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। आफ्टर एक्टिवेशन और ब्लू कोड ऑल रिस्कासिएशन टीम रैपिडली गो नियर पेशेंट। मतलब ब्लू कोड एक्टिवेट होने के बाद रिस्कासिएशन मतलब रिस्टार्ट, यानी पेशेंट को देखभाल करने वाली या फिर हमारे ट्रेंड स्टाफ होते हैं जो हॉस्पिटल के, वो उसके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। फिर नंबर 2 पे हमारा ऑरेंज कोड। इसका मतलब होता है ऑरेंज कोड एक्टिवेट ड्यूरिंग द स्पाइलेक्स ऑफ हार्मफुल केमिकल एज मर्करी गैसोल। मतलब जब हॉस्पिटल में कोई खतरनाक केमिकल फैल जाता है, जब ऑरेंज कोड को एक्टिवेट किया जाता है, जैसे मर्करी या गैसोलीन। फिर नंबर 3 पे हमारा पिंक कोड पिंक एक्टिवेट ड्यूरिंग चाइल्ड एब्डक्शन। मतलब जब कोई बच्चा हॉस्पिटल में चोरी हो जाता है, फिर बच्चा कोई आगे पीछे हो जाए, कोई किसी के साथ गलती से बैठे ले जाए, कहीं सो रहा हो, मतलब बच्चा एक तरह से गुम हो जाना, जब इस पिंक कोड को एक्टिवेट किया जाता है। इन दिस कंडीशन इंफॉर्मेशन शुड बी प्राइवेट। इस अवस्था में इस जानकारी को प्राइवेट रखा जाता है। फिर हमारा कोड वायलेट। नंबर 4 पे है कोड वायलेट। मतलब कोड वायलेट एक्टिवेट ड्यूरिंग दी सिक्योरिटी इमरजेंसी। मतलब जब यह कोड एक्टिवेट होता है, हम बोलेंगे कोड वायलेट, तो हमारी जो सिक्योरिटी होती है आपातकालीन, वो एक्टिव किया जाता है उनको, कि कोई दिक्कत हो सकती है, आप तैयार रहें। फिर हमारा नंबर 5 पे है कोड ब्लैक कोड एक्टिवेट ड्यूरिंग दी बम ट्रेड। मतलब जब हॉस्पिटल में ब्लैक कोड एक्टिवेट बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमें कोई बम की जानकारी मिली है, तो उसको ध्यान से रहें सारा स्टाफ और कर्मचारी। तो हमें हमारा एक नंबर 6 पे आता है कोड वाइट। दिस कोड एक्टिवेट्स ड्यूरिंग दी पेशेंट मिसिंग। अगर जब हमारा कोई पेशेंट है वो मिसिंग हो जाए, कोई गुम हो जाए, कहीं कहीं चला जाए, हम स्टाफ से बिना बताए फिर गुम हो जाए, तो हम कोड वाइट एक्टिवेट करते हैं, जिससे सभी स्टाफ एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और उसको ढूंढने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, यही हमारे इम्पोर्टेंट हैं वाइट कोड, मतलब इमरजेंसी कोड। तो हमारी ये हॉस्पिटल में, ये दोस्तों आपसे हर जगह सवाल पूछे जाते हैं, किसको इंटरव्यू में भी पूछते हैं, चाहे आप स्टाफ के लिए जाओ या फिर आरएमओ के लिए जाओ, कहीं भी किसी के लिए भी जाओ आप, ये इंटरव्यूअर होते हैं जो एमआर होते हैं, तो ये हॉस्पिटल में पूछते हैं इंटरव्यू में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी इकट्ठे करते रहें। धन्यवाद। Please like, comment, share and subscribe my YouTube channel Study Nothing. Thanks for watching my video.